बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजमल और आप देख रहे हैं मार मीडिया। मैं पाकिस्तान से मैसेज देना चाहता हूँ। किसान भाई इंडिया के अंदर जो एहतजाज कर रहे हैं मोदी के ख़िलाफ़, मैं उस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की मीडिया की जो खामोशी थी वो काबिल अफ़सोस है। सिख भाइयों ने इस चीज़ का लिए एहतजाज पाकिस्तान की मीडिया से भी किया, शिकवा गिला किया कि आप लोगों ने हमें कवरेज नहीं दी। साफ ज़ाहिर है जो इंडिया की है अपना क्या कहते हैं मीडिया, उन्होंने कवरेज नहीं देनी। वो तो वैसे किसानों के ख़िलाफ़ है। मीडिया, गोदी मीडिया उसको कहते हैं, वो सिर्फ मोदी के लिए काम करती है। दूसरी बात यह है कि कुछ दिनों के बाद ये जब देखा मैंने कि एक दो चैनल हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कवरेज देना स्टार्ट कर दी थी सिख भाइयों को, तो वो टेक्निकली पॉइंट जो थे वो उन्होंने सवाल नहीं उठाए। तो वो सिर्फ वो ऐसा ऐसा लग रहा था देखकर कि ये सिर्फ सिखों को खुश करने की कोशिश की जा रही है कि हमने आपको अपने प्लेटफॉर्म पे बुला लिया, जैसे उन्होंने एहसान कर दिया हो पाकिस्तान की मीडिया ने। पाकिस्तान की मीडिया का ये काम नहीं है, बल्कि दुनिया की कोई भी मीडिया हो उसका ये काम नहीं है कि आप 5 से 10 मिनट किसी बंदे को देख के उसको ये फील करवाएं कि हम आपको खुश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपका काम है आप टेक्निकली पॉइंट उठाएं। कौन सा जो पॉइंट है जिसकी वजह से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, और कौन से हकूक हैं जो आपके छीन लिए गए हैं जिसके ऊपर आप बात करनी चाहिए। कमाल की बात यह है कि उन्होंने वो पॉइंट वाली बात ही नहीं की, सिखों को सिर्फ एहसान कर दिया उसके ऊपर। क्यों भाई, ये काम नहीं है मीडिया का, ये काम नहीं है किसी को खुश करना। मीडिया का काम है आप टेक्निकली तौर पे उस पर स्टडी करें, उसको उन सवालों को उठाएं ताकि लोगों को पता चले कि इनके कौन से हकूक मारे जा रहे हैं और कौन से हकूक हैं जो नए कानून के अंदर किसी को मिले हैं। तो मैं कुछ टेक्निकली पॉइंट जो मैंने स्टडी किया, वो कानून मैंने देखा, कुछ पढ़ा है, तो उस चीज़ को मैं जो मुझे थोड़ा सा वो उस अपना बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, मैं वो 3 से 4 चीज़ें जो मैंने वो नोट की हैं उसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसान भाई की जो ज़मीन है, वो ज़मीन, आपकी ज़मीन के अंदर किसी को ज़बरदस्ती पार्टनर बना दिया गया है। 50% जो उसके शेयर हैं, वो पावर है, वो आपसे छीन ली गई है। अच्छा, वो पार्टनर अब कौन है जिसको बना दिया गया गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती? वो है टॉप के बिजनेसमैन इंडिया के, अंबानी और अंडानी, जिनका नाम जिसको कहा जाता है। तो अब देखें, बात यह है कि किसान अब उनका काम क्या है? किसान फसल करेगा, फसल करने के बाद वो साफ ज़रा मंडी में सेल करने के लिए जाता है। तो मंडी के अंदर अब प्राइवेट बिजनेसमैन कंपनियों को बिठा दिया गया, वो खरीदेंगे, रेट अपनी मर्जी से लगाएंगे। और किसान के ऊपर इस चीज़ का भी कानून बना दिया गया है कि वो फसल इतनी मिकदार में अपने पास रख सकता है, यानी कि कम मिकदार में उसको कहा गया कि तू अपने पास स्टॉक रख सकता है, वरना तू सेल करेगा, अगर सेल नहीं करेगा तो जेल जाना पड़ेगा। तो एक तो उसके पास ये पावर खत्म होगी कि वो कितनी मिकदार में बेच सकता है या नहीं बेच सकता, इसका फैसला किसान नहीं कर सकता। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि अब वो मंडी के अंदर जो रेट है, अगर उसको रेट सही तरीके से नहीं दिया जा रहा तो वो साफ ज़ाहिर वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट अगर उससे के साथ ज्यादती कर रही है तो वो जाएगा अदालत में। अब वो नए कानून के मुताबिक किसान अदालत में भी नहीं जा सकता। जब वो अदालत में नहीं जाएगा तो वो उसके पास फिर बचा क्या? ज़मीन का वो अचार डालेगा। जब फसल तो उसने उगानी है, जब वो फसल उगाएगा तो साफ ज़रा आपको बेचनी पड़ेगी, और बेचने के लिए आगे से अंबानी अंडानी बैठे हुए हैं जो मोदी के सपोर्टर हैं, वो अपने हिसाब से खरीदेंगे। जब वो कम रेट दें या फिर ज़्यादा रेट दें, वो तय करेंगे, बिजनेसमैन, प्राइवेट कंपनी तय करेगी। इसका सरदार के पास कोई, किसान के पास कोई इसका चारा नहीं है, कोई उसके पास जवाब नहीं है कि तो कितनी मिकदार में बेचेगा, कहाँ बेचेगा और कहाँ नहीं बेचेगा, और कितनी मिकदार में स्टॉक करेगा। इन सब चीज़ों का फैसला किसान नहीं करेगा, प्राइवेट कंपनी करेगी। तो अगर प्राइवेट कोई भी कंपनी आपसे ज्यादती करती है तो आपके पास अदालत जाने का कोई भी वो नहीं, रास्ता मौजूद नहीं है। तो फिर एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता है खुदकुशी का। ये मजबूर किया गया है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैंने किसी से बात की, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा मीडिया सेल है, भले कि दुनिया का सबसे बड़ा, मैं आपको बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया सेल जो है वो इंडिया के अंदर चलता है, वो बीजेपी चलाती है, जो मोदी की पार्टी है वो चलाती है। दुनिया का सबसे बड़ा, जहाँ तक मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया है। तो एक वीडियोस मैं देख रहा था, उसके अंदर तो एक उनका एक बंदा दावा भी कर रहा था। तो इतने बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं, जिसको बीजेपी आईटी सेल कहते हैं। तो नाजरीन, उसके बंदे से मेरी एक बात हो रही थी, वो कहता है कि एक खुफिया दस्तावेज के मुताबिक
जो अंबानी और अंडानी है, इन्होंने जितने वहाँ से फसल खरीदनी है, जितना इनको प्रॉफिट मिलेगा, उनमें से कुछ परसेंट जो है वो मोदी की पार्टी को फंडिंग करेंगे। वो जो फंडिंग होगी वो मोदी की पार्टी को फंडिंग करेंगे। ये कानून उसलिए बनाया गया है ताकि अगर बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट से बाहर होती है तो साफ ज़ाहिर है अब उनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। वो फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो फंडिंग वो बीजेपी को सपोर्ट करेगा, अंबानी और अंडानी। ये सारा कानून इसलिए बनाया गया है। उसके अंदर शेर है, अगर फर्ज करें मुझे 10 करोड़ रुपया मुनाफा हुआ तो 10 करोड़ में से 5 करोड़ जो है वो मोदी की पार्टी को वो फंडिंग करेगा। ये सारा कानून इसलिए बनाया गया है। पहले तो फंडिंग लेते थे, चाइना के जो कुछ कंपनियां थी वहां पर काम कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कुछ इंडियन मीडिया ने इस बात का भी जो है ना शोर मचाया था कि जो है ना चाइना की जो कुछ कंपनियां हैं इंडिया में काम कर रही हैं वो मोदी की पार्टी को जो है फंडिंग करती हैं। ये सारा रास्ता मोदी ने अपने लिए बनाया, सिर्फ किसानों की गर्दन उन्होंने दबा दिया, वो उसके ऊपर उन्होंने पार्टनर बना दिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इंडिया में किसान ने जो खुदकुशी की वो सरदार सिख नहीं है, वो टोटल हिंदू है। उन्होंने सारे सिर्फ ये कानून बनाया है कि अगर हम ये कानून बना रहे हैं तो हिंदुओं के लिए ना हो। ये सारा जो मलबा डाला गया है ये पंजाब के ऊपर डाला गया है, क्योंकि कुछ लोग हिंदू जो हैं वो ये कहते हैं इंडिया के कि जो पंजाब का सरदार किसान है वो अमीर है, अब इसको गरीब कैसे करना है। ये सारा कानून उसलिए बनाया गया है ताकि उसको किस तरीके से जकड़ा जाए, उसकी जमीन के ऊपर कब्जा किया जाए। जब आपकी फसल अपनी मर्जी से नहीं बेच सकेंगे तो फिर मुझे ये बताएं, तो वो फिर आपके पास जमीन किस काम की? किसी भी काम की नहीं है। फसल कितनी बेचनी है, कहाँ बेचनी है, किस प्राइस पर बेचनी है, इस चीज का फैसला जो है वो अंबानी और अंडानी प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो करेंगी। किसान इस बात का फैसला नहीं करेगा। जब उसके पास ये फैसला करने के अख्तियार नहीं है तो वो फिर अदालत में जाएगा। अब ये कानून नए कानून के मुताबिक वो अदालत में भी नहीं जा सकता। ये सारे कानून बना दिए गए हैं जबरदस्ती, आपकी जमीन के ऊपर आपको जो है ना आपका पार्टनर बना दिया गया बिना पैसे के। क्या बात है, ये सारा के सारा कानून है। सिखों के साथ ज्यादती की गई है, जो कि पाकिस्तान की मीडिया ने इस पॉइंट को, टेक्निकली जो पॉइंट थे उनको नहीं उठाया। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। क्यों? क्या मैंने खुद भी गूगल के ऊपर सर्च किया, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा किसान जो खुदकुशी करने वाले वो हिंदू है। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज के ऊपर कब्जा करने की कोशिश किया कि क्यों सिखों को कमजोर किया जाए। अब उनको डर लगने लगा है कि कहीं ये खालिस्तान बनाने की डिमांड ना करें। मैं यहाँ से इस बात के लिए सपोर्ट करता हूँ कि किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है। इनको सोचना चाहिए। आज से 70 72 73 साल हो गए हैं। आज आपको पता चला होगा कि किस तरीके से आपसे किए हुए नेहरू ने जो वादे थे लीगल तरीके से, उनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट ने इनके साथ लिख कर दिया, पेपर दिया, डॉक्यूमेंट्स के साथ इनके साथ वादा किया गया कि आप जैसा चाहेंगे आपको हम वैसा जो है ना अपना कंट्री बनाने की इजाजत देंगे, आपको साथ देंगे आपके कानून के मुताबिक। लेकिन आज तक सिखों के हक में कोई भी कानून नहीं बना। इंडिया के एक्ट के मुताबिक सिख जो है वो हिंदू है, वो सिख नहीं है। तो जब आपको आपके मजहब को एक्सेप्ट ना किया गया हो, आपकी इतनी बड़ी तादाद हो, आप बॉर्डर के ऊपर गोलियां खाएं, तो उसके बावजूद आपको आपके मजहब को एक्सेप्ट ना किया गया, तो इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है। सिखों को आज सोचना चाहिए। मैं उनको सपोर्ट करता हूं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ें और इंशाल्लाह आपको आज़ादी आज नहीं तो कल मिलेगी। वरना कहीं ऐसा ना हो आज 73 साल हो गए आपको जो है ना इस चीज़ की फील आ रही है कि हमने जो फैसला लिया था वो गलत है। आपकी आने वाली नस्ल भी आपको कहीं ऐसा ना हो कि गालियां दे। आपको फैसला लेना चाहिए और बेहतरीन फैसला लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आपका साथ दे तो फिर बॉर्डर पे खड़े हुए जो सिख हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। वो शुरुआत करें, फिर देखें पाकिस्तान आपको कैसा सपोर्ट करता है। सबसे पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप करें, इंशाल्लाह ताला हमारी सपोर्ट आपके साथ है। और मोदी, दूसरी बात मैं यहाँ पर फिर बताता चलूँ कि मोदी ये जो इसके अंदर प्राइवेट कंपनी जो सिखों के साथ ज्यादती करके जितना भी बिजनेस कमाएगी, उनसे पैसा जो कमाया जाएगा उसके अंदर कुछ पैसा जो है वो दिया जाएगा, मोदी की पार्टी को फंडिंग की जाएगी। ये खुफिया दस्तावेजात है। अच्छा, उसका पार्टी को शेयर मिलेगा कुछ, उसके बाद कुछ पैसा जो है वो मीडिया को खिलाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी आज भी उनको इंडियन मीडिया को पैसा खिला रही है। आपके पैसे से आपके खिलाफ काम किया जाएगा और आपको गालियां दी जाएंगी। आपके पैसे से दूसरे लोगों को, मीडिया को पैसा खिलाया जाएगा, उसी मीडिया के ऊपर आपको बिठाकर आपको गालियां दी जाएंगी।
अब ये चीज़ें जो है ड्रामे चल रहे हैं। मैं तो बस इतनी सी बात करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।